गुरु शिष्य का धन जब हरण कर लेता है, अर्थात गुरु किसी शिष्य का धन ले ले, तो उसको कौन सी गति प्राप्त होती है? शूद्र ब्राह्मण को आंख क्यों दिखलाता है? कलयुग का घोर प्रभाव क्या है? जब ससुराल प्यारी लगने लगे तो समझिए किस प्रकार का प्रभाव होता है। तामसी भाव से जप तप यज्ञ व्रत दान इत्यादि का क्या प्रभाव पड़ता है? कलयुग में पाप का घर पर एक पाप का घर है, लेकिन एक उसमें गुण भी है। वह गुण कौन सा है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में किसमें सबसे आसान पूजा है और किस युग में कौन से प्रकार से ईश्वर को प्रसन्न किया जाता था? यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग जैसा युग नहीं है, परंतु विश्वास करना होगा। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश। आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के 208वां भाग में हम लोग चल रहे हैं। अनवरत लगभग 7 से 8 महीने से चलने वाली ये प्रतिदिन की भरसक बिना अंतराल के चलने वाली यह कथा 208वें भाग पर चल रही है और जल्द ही एक सप्ताह के अंदर पूर्णाहुति की तरफ होगी। इसमें प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से श्री रामचरितमानस में हमारे धर्म और संस्कृति सभ्यता को श्रेष्ठता के रूप में दर्शाया गया है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में कैसे हमारे लोग रहते थे, किस प्रकार से पूजा करते थे और वर्तमान में कलयुग में क्या है, पूरा प्रभाव इसमें बताया गया है। आप इसे सुनिए, घर के लोगों को सुनाइए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप अपने गाड़ी में, अपने घर में लगा करके छोड़ सकते हैं और एक एक खंड को आप क्रमशः सुन करके पूरे श्री रामचरितमानस को आप सुन सकते हैं। बच्चों को सुनाइए, बुजुर्गों को सुनाइए, सबको सुनाइए, क्योंकि सबको किसी न किसी प्रकार से लाभ मिल रहा है। और तो और अगर सीधा लाभ ना मिले तो इतना तो लाभ जरूर मिलेगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किस नैतिक बल से शासन किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने परिवार की स्थापना या परिवार के एकजुटता के लिए क्या त्याग किया और उनके भाइयों ने क्या त्याग किया, इसका हमको ज्ञान मिलेगा। और हमें परिवार के मैनेजमेंट पर भी ध्यान इसके माध्यम से मिलेगा। और अब देखने को मिला है कि सिविल सर्विसेज में आईएएस पीसीएस में भी इसका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम किसी भी प्रकार से चाहें तो ये लाभकारी ही है। आइए किस प्रकार से देखते हैं कि गोस्वामी जी ने क्या लिखा है। मैं रघुवंश गोरखपुर के डी घाट ग्राम सभा कराने वाला हूं। हम लोगों ने मिलकर के 4 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, दुनिया का सबसे लंबा तिरंगा फैला करके सनातन धर्म को अग्रिम पंक्ति के साथ साथ सेवा करने वाला, मानने वाला प्रभु श्री राम भगवान श्री कृष्ण हमारे सभी लोगों, ये सब एक ही है, सबका सेवक हूं। आइए गोस्वामी जी आगे लिखते हैं। कागभूषुंड जी और गरुड़ जी में जो संवाद हो रहा है, उस संवाद में अब कागभूषुंड जी बता रहे हैं अपने जीवन के बारे में कि मैं कैसे संदेह के वश में हुआ और किस प्रकार से यहाँ पड़ा। कागभूषुंड जी कहते हैं कि नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाही, शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, अमेली जने ले ही कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के वश में हो गए और बाजीगर की तरह से बंदर नचाते हैं। जिस प्रकार से बाजीगर बंदर को नचाता उसी तरह से नाच रहे हैं। ब्राह्मणों को शुद्र ज्ञानी ज्ञानोपदेश दे रहे हैं और गले में जनेऊ डालकर कुछ से दान लेते हैं। कागभूषुंड जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि मैं एक बार जब कलयुग में, एक कल्प के कलयुग में मैं जब गया था तो अयोध्या में इस प्रकार से मैं रहा और क्या क्या देखा। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। आजकल यह देखने को मिलता है। आप पेपर में आए दिन देखिए कि यही सब मिल रहा है और यह मिलकर देखने पर बहुत ही मन दुखी होता है। परंतु प्रभु की कृपा, सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना। जो सौभागिनी है अर्थात जो जिनके पति हैं, सुहागिनी है, वो विभूषण हीना, उनके पास कोई आभूषण नहीं है, वो आभूषण से हीन अपना मस्त होकर के चल रही है। और जो विधवा है वो विभिन्न प्रकार की सुंदर श्रृंगार कर रही है।
गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। और गुरु और शिष्य का जो संबंध है वह उसी प्रकार से है जैसे अंधे और बधिर का संबंध है, एक सुनता नहीं है और दूसरा देखता नहीं है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुर घोर नरक मह परई। और ऐसा देखने को मिलता है कि गुरु शिष्य के धन का हरण कर लेता है, और हरण करने के बाद ऐसे लोगों का प्रभाव क्या है कि वह घोर नरक का गामी होता है, घोर नरक में जाता है। और माता पिता की स्थिति क्या बता रहे हैं कि माता पिता को धर्म से मतलब नहीं है कि मातु पिता बालक नहीं बुला वही, उधर भरे सोई धर्म सिखा वही। माता पिता बालक नहीं बोला, माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखाते हैं। कौन सा धर्म? कि पढ़ो, पढ़ लिख करके तुम ये नौकरी पा जाओ, तुम्हारा जीवन सेट हो जाए। अर्थात पेट भरने का जो धर्म है उसी धर्म को सिखाते हैं जो हमारे प्रभु श्री राम जी का भजन है, हमारे ईश्वर का भजन है। आध्यात्मिक ज्ञान से उनका कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात, अकौड़ी लगी लोभ बस करहि विप्र गुर घात। इतना उल्टा पुल्टा चल रहा है कि स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते। अब ब्रह्म ज्ञान के सिवा पर वे लोभवश कौड़ियों के अर्थात बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। मतलब यह भी कितना सुंदर है कि आज देखिए किस प्रकार से चारों तरफ कथाएं चल रही हैं, भागवत कथा, श्री राम कथा और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है, परंतु थोड़ा लोभ हो जा रहा है तो लोग एक दूसरे को मारने पर, खत्म करने पर, समाप्त करने पर तुले हुए हैं। ऐसा देखने को मिल रहा है। श्री रामचरितमानस में यह लिखा हुआ है, वाद ही शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाटी, जान ही ब्रह्म सुबी प्रवर, आखी देखा वही डांटी। और शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं कि हम क्या तुमसे बहुत कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। परत्रिय लंपट कपट सयानी, मोह द्रोह ममता लपटानी, ते अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलियुग कर। अब वो कह रहे हैं कागभूषण जी कि जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटा हुआ है, वही मनुष्य अभेदवादी अर्थात ब्रह्म और जीव को बताने वाला है, ज्ञानी है। मतलब जो खुद उन सारी चीजों में लिपटा हुआ है, मोह माया सब कुछ में, कपट में, हर चीज में लिपटा हुआ है, वही ब्रह्म का ज्ञान देता है। वे उन्हें डांट कर अब कह रहे हैं कि वह ब्रह्म का ज्ञान दे रहा है। और मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा है। कागभूषण जी कह रहे हैं कि आप गए अरु तिन्हु घालहि, जे कहूं सत मार्ग प्रतिपालहि, कल्प कल्प भरी कैक नर का, पर ही जो दूषहि श्रुति करि तरका। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग पर प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। अर्थात वेद की निंदा आप किसी भी स्तर पर नहीं कर सकते, ऐसा कागभूषण जी भी कहते हैं। जे वरनाधम तेली कुमारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई हुई सन्यासी। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रद सन आप पूजा वही, उभय लोक निज हाथ नसा वही, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सत वृषली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपर, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। अर्थात ये समझ में आता है कि जब जो जो लोग अपने अपने वर्ण आश्रम को छोड़ेंगे तो उनका पतन होगा। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन करहि पुराना, सब नर कल्पित करहि अचारा, जाई न वरनि अनीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप व्रत करते हैं और ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं और अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता किस प्रकार से वह अनीति का कार्य करते हैं।
भय बरन शंकर कली भिन्न से तु सब लोग, अकर पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं। वर्ण शंकर की परिभाषा भी जानना होगा। वर्ण का एक वर्ण में अब तो जातियां हो गई अलग अलग प्रकार की, उन जातियों का वर्ण नहीं है, वर्ण संकर है। वे पाप करते हैं और दुख भय रोग शोक और वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संजुत विरति विवेक, ते ही न चलई नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते रहते हैं। अनेक पंथ की कल्पना हो गई। इस प्रकार से अब कागभूषुंड जी गरुड़ जी को किस प्रकार से जिस कल्प में कलयुग में वो आए थे उसका वर्णन कर रहे हैं। बहुधाम सवार ही धाम जति, विषया हरिलीन न रही विरति, तपसी धनवंत दरिद्र गृह कलि कौतुक तात न जात कहीं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, अर्थात जिसको धन नहीं चाहिए वही धन लगाकर घर सजा रहा है, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया है। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकार ही नारी सती, गृहया नहीं चेरी निबेरी गति, सुतमा नहीं मातु पिता तबलो, अबलापन दीख नहीं जबलो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई देता, अर्थात जब तक उसका विवाह नहीं हुआ है, ऐसा कलयुग में। और फिर वो कहते हैं कि ससुरारी पियारी लगी जबते, रिपुरूप कुटुंब भये तबते। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विदंड प्रजा नितहि। और जो राजा है प्रजा को नित्य ही दंड देकर उसकी विडंबना अर्थात दुर्दशा किया करता है। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जने उधार उघार तपी, नहीं मान पुराण न वैद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है और नंगे वदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक बातन कोपि गुनी। कलिबार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार सुनाई नहीं पड़ता जो कवियों का आश्रयदाता हो। गुण में दोष लगने वाला बहुत है, पर गुणी कोई नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं और अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर के मरते हैं। इस प्रकार से उसका प्रभाव मैंने देखा है कलयुग में। वह काकभूषुंड जी कह रहे हैं, सुनु खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। हे पक्षी राज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट हठ दंभ द्वेष पाखंड मान मोह और काम आदि अर्थात काम क्रोध और लोभ संबंध ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए हैं। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मखदान, अदेवन वर सही धरनी वै न जामहि धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगते हैं, अर्थात तामसी जब भाव होगा तो इसका फल भी उल्टा ही मिलेगा। और कह रहे हैं कि तामसी भाव से करते हैं और इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता ही नहीं है। अबला कच भूषण भरी छुआ, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल भी भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया। उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त रहती है। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती है। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोधय कार नहीं। लघु जीवन संबतु पंचदशा, कल्पांतन नाश गुमानुन असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित
भोग कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा ही जीवन है, परंतु घमंड ऐसा कि मानो प्रलय काल प्रलय होने पर भी वो रह जाएंगे, यहीं पर उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा, नहीं तो सब विचारन शीतलता, सब जाति कुजाति भय मगता। कलिकाल में मनुष्यों को बेहाल कर डाला है, कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता, न संतोष है, न विवेक और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता भरपूरी रही, समता बिकता सब लोग वियोग विशोग है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए, ईर्ष्या कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं, समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए, दम दान दया नहीं जानपति, जड़ता पर वंजन जनताति कनी, जन पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग सो बगरे। इंद्रियों का दमन दान दया और समझदारी किसी में नहीं रह गई। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह सब बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हुए हैं। पराई निंदा जो पाप कहा जाता है वही हो रहा है। सुन ब्यालारी काल कली मलयो गुणयागार, गुणहु बहुत कलयुग कर बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी है और उसके बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। अब कहते हैं कि वो गुण कौन सा है जिसको आप देख सकते हैं। कलयुग त्रेता द्वापर पूजा मख रुजोग, अजो गति हो सो कलिहरि नाम ते पावहि लोग। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और जोग से प्राप्त होती है वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। अर्थात कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी भव तरे पारा। कलयुग का ये गुण है, केवल नाम का जाप कर ले तो भी जो है कि हमें वह गति प्राप्त हो जाएगी। अब फिर कहते हैं काकभूषण जी, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि सौ प्राणी। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। लेकिन वहीं पर कह रहे कि त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, अप्रभु समर्पि कर्म भव तरहि। और त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों के प्रभु के समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, डर भव तरहि उपायन दूजा। और द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार में तर जाते हैं, दूसरा और कोई उपाय नहीं है द्वापर में। लेकिन कह रहे हैं कि कलयुग की महिमा क्या है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव था। केवल हरि का गुण गाने से कलयुग में भव सागर से पार मिल जाता है। अर्थात भव सागर से अगर पार चाहते हैं तो कलयुग में केवल हरि का गुण गाए। कलयुग जोगन जज्ञन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर श्री राम जी को भजता है। जो भी भज रहा है वो प्रेम सहित उनके गण समूहों को जो भी गाता है, सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलिमाही। वही भव सागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग का एक पवित्र महिमा है, प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर पाप नहीं होते, ये महिमा है। कलयुग सब जुगयान नहीं, जाओ नर कर विश्वास। अगाई राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही प्रयास के, बिना ही परिश्रम के भव सागर से तर सकता है। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। अजेन केन विधि दीन है, दान करहि कल्याण। धर्म के 4 चरण है, सत्य, दया, तप और दान।
प्रसिद्ध है, जिनमें से कलि का एक चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने का दान कल्याण ही करता है। इस प्रकार से कलयुग की महिमा बहुत सुंदर है, काकभूषुंड जी ने बताया। और आगे देखिए किस प्रकार से संवाद को आगे बढ़ाते हैं।